हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हुए कि 2023 बोर्ड एग्जाम में लेखक का जीवन परिचय कैसे लिखे जिससे कि हमें पूरा से पूरा अंक मिल जाए। क्योंकि दोस्तों अब जो है आपको जो जीवन परिचय लिखना है वो मात्र 80 शब्दों में ही लिखना है। तो हम किस तरीके से क्या लिख दें कम समय यानी 80 शब्दों में, जो कि हमें 5 अंक का जीवन परिचय पूछा गया है, तो 5 में 5 अंक हमें आसानी से मिल जाए या फिर 4.5 अंक आपको मिल जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पूरी डिटेल में आपको बताएंगे और कैसे जीवन परिचय लिखना है हम वो एक एक पॉइंट बताएंगे और इसी तरीके से आपको जीवन परिचय 2023 के बोर्ड एग्जाम में जो है लिख करके आने हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले एक बार जो है आप सभी जो है इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और सभी प्यारे स्टूडेंट मिलकर के अपने ग्रुप में अपने स्कूल में हर जगह इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सही बच्चों को पता चल सके। साथ में दोस्तों आपको बताते चले कि जो बच्चे 2023 बैच से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का और व्हाट्सएप 2 ग्रुप का लिंक दिया गया, फटाफट जाकर के आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, टेलीग्राम का और व्हाट्सएप दोनों ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, फटाफट जाकर के जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए दोस्तों जो बच्चे आप बायो से हैं तो बायो वाले ग्रुप में जुड़ेंगे, मैथ वाले बच्चे मैथ वाले ग्रुप में जुड़ेंगे। ठीक है, बाकी टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया, फटाफट टेलीग्राम पे भी आप सभी जो जुड़ जाइएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे बताएंगे बिल्कुल इसी तरीके से आपको जीवन परिचय लिख करके बोर्ड एग्जाम 2023 में आने हैं। तो बताने से पहले एक बार हम आपको बता देते हैं, पेपर दिखा देते हैं कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा और कैसे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देख पाएंगे यहाँ पर पेपर आपके सामने, यहां पर आप देख पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के कम है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अधिकतम शब्द सीमा आपको 80 शब्द ही दिया हुआ है, यानी 80 शब्द में ही आपको यहां पर जीवन परिचय लिखना है। और आपको 3 यहां पर लेखक का जीवन परिचय दिया रहेगा, आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा। ठीक है, और गद्य में यानी लेखक के जीवन परिचय में कौन कौन से महत्वपूर्ण, इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे वहां पर भी, हिंदी वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे वहां पर भी मिल जाएगा, और इस वीडियो के लास्ट में आपको स्क्रीन के लास्ट में स्क्रीन पर ही दिख जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आपको पेपर पैटर्न पता हो गया किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। और ठीक है, और दोस्तों ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम कवि का जीवन परिचय हम किस तरीके से लिखेंगे उस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। फिर भी आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम होती है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों आने वाले समय में हम लेखक का जीवन परिचय लिख करके पूरी विस्तार से आपको अच्छे से समझा देंगे कि बिल्कुल इसी पैटर्न पर लिखना है। बाकी दोस्तों मुख्य क्या क्या भाग रहेगा जो कि आपको लिख करके आनी है, उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ध्यान सुनिएगा कि लेखक का जीवन परिचय में कौन कौन से भाग आपको डालने, क्या क्या आपको लिखनी है। ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं कि किसी भी लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना आ गया है, तो यहां पर सबसे पहले क्या आएगा, आ जाएगा पहला हेडिंग ही डालेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय यानी दोस्तों जीवन परिचय आपका पहला हेडिंग हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा कौन कौन से मुख्य हेडिंग रहेगा, याद रखिएगा। पहला हेडिंग आप डालेंगे जीवन परिचय, यानी कि इसमें लेखक के जीवन के बारे में सब कुछ आप लिखेंगे, इसमें कुछ पॉइंट है वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, दूसरा हेडिंग आपका बनेगा साहित्यिक योगदान, यानी दोस्तों लेखक का साहित्यिक योगदान क्या रहा है हिंदी साहित्य में, वो इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। और तीसरा हेडिंग आप डालेंगे कृतियां, यानी दोस्तों लेखक ने कौन कौन से कृतियां यानी रचनाएं की हैं, उन कृतियों का आपको नाम लिखना होगा। ठीक है, ये लिखना है। और चौथा और सबसे लास्ट पॉइंट रहता है साहित्य में स्थान या हिंदी साहित्य में स्थान। इसमें दोस्तों सिंपल सा लिखना होता है कि इन्होंने हिंदी के लिए यानी कि हिंदी साहित्य में इनका यानी कि लेखक का क्या स्थान रहा है, इसके बारे में लिखना होता है। ठीक है, ये 4 मुख्य हेडिंग है जीवन परिचय लिखने के लिए। पहला तो जीवन परिचय, दूसरा साहित्यिक योगदान, तीसरा हो जाएगा आपका कृतियां, चौथा हो जाएगा साहित्य में स्थान। तो पहला अब बात कर लेते हैं दोस्तों, पहला। ठीक है, पहला अब आपका आ गया जीवन परिचय में पहला हेडिंग, जैसे कि आप लिखेंगे जीवन परिचय, आपने हेडिंग डाला पेपर में, तो उसमें कौन कौन से मुख्य भाग है जो कि आपको लिखना है, क्योंकि हमें 80 शब्द में ही लिखना है, यानी कि मुख्य भाग हमें विशेष तौर पर अच्छे से लिख देनी है ताकि हमारा काम हो जाए और एग्जामिनर पूरा अंक दे दे यहाँ पर। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से जीवन परिचय में पहला आप पॉइंट नहीं डाला, पहला उसमें भाग क्या क्या हो जाएगा, याद रखिएगा जन्म यानी लेखक का जन्म और स्थान। सबसे पहले आपका क्या आ जाता है जीवन परिचय में, जन्म और स्थान।
इसके सेकंड पॉइंट आपका आ जाता है माता पिता का नाम। अगर लेखक के माता पिता का अगर नाम आपको पता है तो लेखक के माता पिता का नाम और वो क्या करते थे अगर इतना पता है तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। और तीसरा पॉइंट में आपका आ जाता है शिक्षा, यानी दोस्तों लेखक का क्या शिक्षा, यानी लेखक ने कौन सी पढ़ाई की थी, ठीक है, उनके बारे में यानी शिक्षा आपको लिख देनी है। और लास्ट में जो है आपको क्या लिख देना है, लेखक की मृत्यु, अगर मृत्यु हुई है तो लेखक का मृत्यु कब किस समय हुआ, इतना ही आपको यहाँ पर लिख देना है। और आपका पूरी तरीके से जो जीवन परिचय का भाग है वो आपका पूरी तरीके से संपन्न हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ इतना ही आपको लिखना। अगर ज्यादा विस्तार करेंगे तो आने वाले समय का जो भी क्वेश्चन वो छूट जाए, क्योंकि हमें मात्र 80 शब्दों में ही लिखना है, तो मुख्य मुख्य पॉइंट हमें यहाँ पर लिखना होगा। क्लियर बात। तो पहले पॉइंट जीवन परिचय हमें क्या क्या लिखना है, यही हमें इतना ही लिखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सेकंड पॉइंट आपका आ जाता है, सेकंड पॉइंट आपका आ जाता है साहित्यिक योगदान, ठीक है। इसमें आपको क्या लिखना होता है, ध्यान सुनिएगा। साहित्यिक योगदान, जब दूसरा हेडिंग आप डालेंगे इसमें आपको लिखना होता है लेखक ने हिंदी साहित्य में क्या योगदान किए हैं, यही आपको लिखना होता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों लेखक ने हिंदी साहित्य में क्या योगदान दिए हैं, ठीक है, यानी किन किन तरीके से इन्होंने रचनाएं की हैं, यही इसमें क्या होता है, लिखना होता है। लगभग सभी लेखक का एक ही जैसे होता है, आप बनाकर लिख सकते हैं। अभी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम किसी भी लेखक का जीवन परिचय लेकर के आएंगे, तो उसमें हम आपको बताएंगे, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। फिलहाल में आपको हम हेडिंग और इसके अंदर की बातें बता दे रहे हैं, जिससे कि अगर आप कोई भी लेखक का जीवन परिचय याद करेंगे तो आप इस चीजों को ध्यान में रख करके लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट जो आपका आता है, ठीक है, तीसरा पॉइंट दोस्तों आपका आ जाता है कृतियां। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों 2 अंक तो आपका कृतियों पर ही है, यानी कि रचनाएं पर ही हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो लेखक के कृतियों में आप जैसे कि उसमें बहुत सारे होते हैं, अगर आप बच्चे ध्यान देंगे, सभी छात्र ध्यान देंगे कि अगर आपको जैसे कि जो भी लेखक उनका अगर अलग अलग, जैसे कि उन्होंने निबंध संग्रह में क्या क्या रचनाएं की, उनका अगर नाम आपको पता है, या फिर दोस्तों आपको आलोचना ग्रंथ में उन्होंने क्या क्या रचनाएं की, संपादन में क्या क्या उन्होंने किया, उपन्यास उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, अन्य जो भी है वो, अगर दोस्तों इस तरीके से अगर आपको याद है तो बिल्कुल आप इस तरीके से लिखेंगे तो इस पर 2 अंक निश्चित रहता है, तो 2 अंक में 2 अंक मिल जाता है। अगर नहीं याद है, यानी कि आपको निबंध संग्रह आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, आलोचना ग्रंथ में उनका क्या है ये नहीं क्लियर कर पा रहे, संपादन में उन्होंने क्या किया है, या फिर उपन्यास में उन्होंने क्या क्या लिखा, अगर ये चीजें क्लियर नहीं कर पा रहे तो आपको सिंपल से आप एक पॉइंट करके आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है, यानी रचनाएं आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे लिखेंगे तो आपको बहुत, यानी कि एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। अगर नहीं आता तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप नाम आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट आप लिख सकते हैं ना, आपको अंक मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों चौथा हमने आपको हेडिंग आपको बताया था, चौथा जो पॉइंट आ जाएगा हिंदी साहित्य में स्थान है, साहित्य में स्थान। तो इसमें बहुत ही सिंपल सा पॉइंट होता है लिखने के लिए कि हिंदी साहित्य में लेखक का क्या स्थान रहा है, यही इसमें लिखना होता है। यानी दोस्तों इन्होंने हिंदी साहित्य में क्या किए हैं, यानी इनका स्थान क्या रहा है, यही लिखना होता है। तो इसमें ध्यान सुनिएगा, इसमें क्या लिखना होता है, लेखक का बड़प्पन करना होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम किसी भी लेखक का जीवन परिचय लेकर के आएंगे, पूरे विस्तार से आपको समझा देंगे, और ये वीडियो आपको देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हमें अब 80 शब्दों में ही कैसे लेखक का जीवन परिचय लिखना है, जिससे कि हमें 5 अंक आसानी से प्राप्त हो जाए। फिर भी किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छे समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो आपका क्या रहेगा भाई, नेक्स्ट वीडियो में हम लेखक का ही जीवन परिचय लेकर के आएंगे, क्योंकि आप सभी को कुछ ना कुछ असमंजस अभी भी कुछ बच्चों का होगा, तो हम जब लेखक का जीवन परिचय आपको बता देंगे तो चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि किस लेखक का जीवन परिचय सबसे पहले हम आपको बताएं, ठीक है। और जैसे हम आपको लेखक का जीवन परिचय बताएंगे, बिल्कुल इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिख करके आनी है, ठीक है। तो क्लास चलते चलते अभी तक जो बच्चों ने लाइक नहीं किया, आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और सभी बच्चे जो है मिल करके अपने स्कूल में हर जगह आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और साथ में आपको बताते चले दोस्तों 15 अक्टूबर से, ध्यान सुनेगा, 15 अक्टूबर से एक न्यू बैच लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, न्यू बैच लेकर के आ रहे हैं, आप सभी को पता भी हो गया होगा। और इसमें क्या होगा, शुरू से हम पढ़ाएंगे, ठीक है, शुरू से इम्पोर्टेंट
क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, वो भी सॉल्यूशन सहित लेकर के आएंगे और इसका पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेंगे, सब कुछ देंगे। और ये वही क्वेश्चन होगा जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में पेपर में देखने के लिए मिलेगा। तो अभी इस पर कार्य चल रही है, जैसे ही तैयार हो जाएगा हम बहुत ही जल्द लेकर के आ रहे हैं और आप सभी जो है बहुत ही अच्छे से तैयार भी रहिएगा, ठीक है। इसके लिए सिंपल से आपको काम करना है कि अब ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप लोग शेयर करिए, चैनल को शेयर करिए, ताकि सभी बच्चे जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ जाए, यानी कि इससे इस बैच से जो है कोई भी बच्चा छूटे ना बाद में। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर अभी तक हमारी पढ़ाई ठीक से हुई नहीं है, तो सर फिर से एक बार करा देते तो बेहतर रहता है। तो आप सही बच्चों की कमेंट पर ये बैच लेकर के आ रहे हैं और ये वही क्वेश्चन होगा जो कि आपको 2023 में पूछा जाएगा, ठीक है। तो फटाफट शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।